कितने लोग संतों के दरबार में जाके सुधर गए और बड़े बड़े नेक इंसान और बन के उन्होंने नेक काम किए। मैं कई बार तो उदाहरण देता हूँ, दादू साहब के पास में एक भूमिया नाम का डाकू था, वो चला गया राजस्थान में, डाके डालता था। लेकिन जब इंसान के अच्छे दिन आते हैं तो अच्छी जगह की ओर चला जाता है और महात्माओं के दर्शन, उनका आशीर्वाद, उनका संग, उनका सत्संग और उपदेश सुनने से ज़्यादा और कोई पवित्र कार्य नहीं होता। टाइम लग गया, वो भी चले गए। एक दिन गया, जाके दादू साहब के दर्शन किए, बैठ गया। जिस जगह जाते हो जैसा इंसान तुम्हें मिलता है, जैसी तुम्हारी भावना होती है, वैसा फल मिलता है। शुद्ध मन और पवित्र भावना से तुम संतों के पास जाते हो ना, तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन तुम कपट लेके जाते हो तो तुम्हारा कपट ही बढ़ेगा। कोई चतुराई से जाता है तो उसको कुछ मिलता नहीं है। तुम अगर जहाँ कहीं भी जाते हो, बर्तन को खाली करके लेके जाओगे तो वहाँ से जो चीज़ का भंडार है वो भर के ला सकते हो। लेकिन अगर पहले से ही तुम भरे हुए हो तो वहाँ से तुम लेके कुछ नहीं आ सकते, क्योंकि भरा हुआ है, किस चीज़ में समाएगी वो चीज़। इसलिए महापुरुषों के दरबार में जाओ, अपने आप को खाली करके जाओ। उनके कहे वचन, उपदेश और शिक्षा को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में लेके आओ और ऐसे सुरक्षित रख लो कि जब देखोगे वो वक्त में तुम्हें काम आएंगे। जो उनको उसी टाइम से तो अगर सोचना और उनका अनुपालना शुरू कर देता है तो उसको उसी टाइम परिणाम मिलता है। और कई भूल भटक के छोड़ देते हैं, कभी जाते ही नहीं, फिर कभी ठोकर लगती है और वो ठोकर लगने के बाद उनको याद आती है और वो जब याद करते हैं तो उनका काम सफल होता है। फिर जाके कहते हैं कि आपने तो ये कहा था, लेकिन मेरी गलती होगी, मेरी भूल होगी, मैं समझा नहीं उस बात को, वो वक्त गया। तो इस बात को कभी ना जोड़ो कि यहाँ कौन आदमी क्यों आता है। संतों का, संत परमात्मा के नुमाइंदे हैं। परमात्मा सब पर समान दृष्टि रखता है। उसकी दुनिया में ठग, चोर, डाकू, लुटेरे भी रहते हैं। इन्होंने जिन जिन का नाम लिया उनकी बात बता दूं तुम्हें। गुरु तेग बहादुर का नाम लिया इन्होंने। 9वें गुरु थे, दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा था, जेल में बंद था। औरंगजेब ने हुक्म दे दिया गर्दन काट दो इसे, कि शीश उतार लो। इसीलिए वहाँ जो गुरुद्वारा बना, शीशगंज गुरुद्वारा बना। जेल में बंद था। उनका एक शिष्य था, जाके रात को कहने लगा कि अगर कहो तो मैं इनका सब का नाश कर दूँ। बोले अच्छा, महापुरुषों की बात बताता हूँ। ये छोटी बुद्धि वाले, कम ज्ञान वाले क्या समझेंगे। महापुरुष अगर चाहें तो कुछ का कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा के कार्य में दखल नहीं देते। बोले अच्छा, तेरे अंदर ये शक्ति कहाँ से आ गई, तू तो मेरा शिष्य है। बोला जी, आप जो गन्ने चूखते थे उससे जो डाला करते, मैं उनको चूसा करता, उसके रस के चूसने से मेरे अंदर ये शक्ति आ गई। बोला जिसके झूठे छिलके चूसने तेरे अंदर ये शक्ति आ गई, तो जो चूसता था उसमें कितनी शक्ति होगी। बोला मुझे जेल ने नहीं बांध रखा, मैं मर्यादाओं से बंधा हुआ। हमें जेल नहीं रोक सकती, हम मौत से नहीं डरते। सुकरात का नाम लिया, ये लड़की कह रही थी, इसके गुरु ने बताया होगा, उसको इतना ही ज्ञान होगा। सुकरात को भी उसके चेले छुटाने के लिए गए थे और जहर दे के उसको मारा गया था। जेल में उसके चेले गए, जाके कहने लगे जी आपको आज रात को हमने प्रोग्राम बना लिया, आपको जेल से निकाल के ले जाएंगे। बोला क्यों? क्यों क्या नहीं? बोला कल को आपको ये फांसी देंगे, लोग मार देंगे कल को। बोला हम नहीं चाहते कि जो ये आपको मारे, हम आपको आज ही रात को निकाल देंगे। पूरा प्रोग्राम तैयार है, सब इंतजाम कर लिए हैं। हंसे हो। बोला मुझे निकाल लोगे? बोले हाँ। बोला किस लिए, मैं जिंदा रहूं? बोले हाँ जी। बड़े खुश हो गए। बोला तुम चाहते हो कि सुकरात के सिद्धांत तो मर जाए और सुकरात जिंदा रहे? कौन समझेगा दुनियादारी के लोग, इन बातों समझेंगे? बोला मैं ऐसे जीवन को जीना नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूँगा और मेरे सिद्धांत मर जाए। मैं अपने सिद्धांतों पे जीता हूँ, सिद्धांतों से समझौता नहीं करूँगा।
अगर राजनीति धर्म में आ जाती है गलत है, फिर धर्म बिगड़ जाता है। लेकिन धर्म राजनीति पर जाता है तो वो बुरा नहीं है, वो तो राजनीति को भी सुधार देगा। नहीं सुधार देगा? कितने लोग आज महात्मा हैं, कोई मुख्यमंत्री बना बैठा है, कोई प्रधानमंत्री बना बैठा है, कोई गवर्नर बना बैठा है, कोई कुछ बना बैठा है। महात्मा है कि क्या है वो? राजनीति और धर्म नीति, उनमें खामी नहीं आनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। नियम के मुताबिक सच्चाई के साथ बर्ताव करना चाहिए, बुरी कोई चीज नहीं है।